मैं भी एडिटिंग का काम करता हूँ, बट हमारे केस में कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि हमें ब्लीडिंग कब होता है, हमें पता नहीं चलता। उस दौरान हमें नेक्स्ट डे छुट्टी लेनी पड़ती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें उठाने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हीमोफीलिया होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडिट कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरा एल्बो सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे एल्बो में ब्लीड हो गया था एक प्रोजेक्ट के दौरान। सो रात 11 बजे तक मैंने काम किया क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट डे मुझे 9 बजे प्रेजेंटेशन था और मैं आ नहीं पा रहा था, पर कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया। तो दैट टाइम आई अंडरस्टैंड कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि क्या होता है हीमोफीलिया। तो मुझे लगा सम सॉर्ट के हमें इसका अवेयरनेस कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको पता चले हीमोफीलिया होता क्या है। हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर 13 प्रोटीन काउंट्स होते हैं। वैसे हीमोफिलिक के अंदर नंबर 8 का प्रोटीन काउंट मिसिंग होता है और मेरे में 8 प्रोटीन की कमतरता है, जिसके वजह से अगर कहीं मुझे चोट लग जाए या मुझे कहीं मार लगे, तो मुझे ब्लीडिंग हो जाता है और वो ब्लीडिंग आसानी से रुकता नहीं है। मेरे जोड़ सूज जाते हैं, हाथ अगर कट जाए, तो खून निकलना रुकता नहीं है। आम लोगों का रुक जाता है, मेरा नहीं रुकता। तो उसके लिए मुझे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं और ये फैक्टर्स ह्यूमन ब्लड डिराइव्ड होते हैं और रिकॉम्बिनेंट भी होते हैं, जिसके लिए मुझे केम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसको हम लोग हीमोफिलिया ट्रीटिंग सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ से मुझे ये फैक्टर अवेलेबल होता है। मुझे ये फैक्टर 8 हीमोफिलिया की डिफिशियंसी है, जिसे हीमोफिलिया ए कहा जाता है और जिसके अंदर फैक्टर 9 की कमी होती है, उसको हीमोफिलिया बी कहा जाता है। फैक्टर 8 पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 5,000 लोगों में 1 जन को होता है और 20,000 लोगों में 1 जन को होता है, फैक्टर बी वालों को होता है। और जनरली ये ह्यूमन लड़की लोगों को बहुत कम होता है और अगर कोई वुमन हिस्ट्री हो, तो ये कैरियर डिटेक्शन में जाके इसको हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे को हीमोफीलिया है या नहीं है। पहले जो ये मेडिसिन है, ये काफ़ी कॉस्टली होती थी, आज भी कॉस्टली है। जो एक नॉर्मल लोग है उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते बाय करना। बट 2013 से अंडर एनआरएचएम हमें ये फैक्टर मिलना गवर्नमेंट के सेंटर से फ्री हुआ गया है। बट स्टिल ये इसकी फ्रीक्वेंसी इनएडिक्वेट है, जिससे हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये जिसका प्रॉब्लम है हमें फेस करना पड़ता है। हीमोफीलिया के वजह से लाइक जब से मैं छोटा था तब से स्कूल डेज में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। लाइक बार-बार ब्लीड होने के वजह से मैं स्कूल ठीक से अटेंड नहीं कर पाता था। मैं मेरी एग्ज़ाम्स में होते हुए भी पेपर्स कभी नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरे को एल्बो ब्लीड्स होते थे। और अगर मैं आगे जाऊँ मेरे एकेडमिक ईयर्स में, मैं कॉलेज जाऊँ, तो मैं कहीं बाहर पिकनिक-विकनिक जा नहीं सकता था, बिकॉज़ मेरे माइंड में यही डर होता था कि अगर मेरा पैर सूज जाए, मैं चल नहीं पाऊँ, तो मेरे साथ रहने वाले आजू-बाजू वाले लोगों को भी प्रॉब्लम होगी मेरी वजह से। तो मैं जाना भी अवॉइड करता था। तो मेरा स्कूलिंग करियर बोलूँ टोटली मैं घर और बेड पे ही था। एंड जब हम लोग जॉब के लिए जाते, तो जॉब के लिए भी हमें देखते कि इफ इज़ हैंडीकैप हो गया है, तो हम लोग को जॉब के लिए भी इतना प्रेफ़रेंस नहीं मिलता है। बिकॉज़ सोचते हैं कि अरे इसको तो बार-बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हम क्यों काम पे रखें। एंड मैरिड लाइफ़ में भी आगे प्रॉब्लम आती है। जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से लोगों को पता नहीं होता हीमोफिलिया को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। हीमोफिलिया इज़ लाइक एनी अदर डिज़ीज़, लाइक आई विल से अगर डायबिटीज़ में अगर हम लोग इंसुलिन ले लेते तो हमारा डायबिटीज़ कवर हो जाता है। इसमें हमें फैक्टर लेना है, हम ठीक हो जा सकते हैं। बाय मैम।